अच्छा जी, मैं अभी हब्स ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड देख रहा था। यकीन माने चस आ गई, वाकई चस आ गई। एक तरफ बासित और आयशा की लड़ाई और दूसरी तरफ आमिर और जोया आमने सामने आए। इन दोनों पार्टियों को देख कर ना यकीन माने मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि इस पर कुछ ना बात की जाए। अब मियाँ बीवी की जो लड़ाई है ना, इसकी फिलॉसफी अगर आपको समझ आ गई और आपको इस पर काबू पाना आ गया तो आप समझें कि आपने अपनी ज़िंदगी का 90% मसाइल का सद्देबाब कर लिया। अब ये फिलॉसफी है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अगर समझ आ गई तो भाई को सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे आप। अब इसको आपने ना ज़रा गौर से समझना है। इसके लिए ना दो स्कूल ऑफ थॉट है। नंबर 1 ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, नंबर 2 मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, अब ये नाम सुन के ना आपने परेशान नहीं होना। इनका मतलब सिर्फ ये है कि एक पुरानी टेक्निक है, एक नई टेक्निक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये टेक्निक डिस्कस करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग पाकिस्तानी ड्रामास को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामास में इंटरेस्ट लेते हैं और इन ड्रामास के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब करो। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे पहले ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट क्या है। ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट ना मुझे एक बाबा ने बताई थी। बाबा जी फरमाते हैं जब मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए तो कोशिश करें कि इसको 24 घंटे से पहले ख़त्म कर लें। अगर आप इसको 24 घंटे से ज़्यादा लेकर जाएंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग इस वक्त को लंबा करने में आपकी मदद करेंगे। समझे? नहीं समझे? मिसाल से समझाता हूँ। मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई, 24 घंटे में सेट हो गए तो वेल एंड गुड। अगर सेट नहीं हुए तो मियाँ अपनी माँ से डिस्कस करेगा, बहन से डिस्कस करेगा या फिर किसी दोस्त से डिस्कस करेगा। अब जैसे जैसे वो इन रिश्तों से डिस्कशन करेगा, ये लोग अपने दिल के किसी कोने में उसकी बीवी के खिलाफ माजी की कोई ना कोई बात लेकर बैठे होंगे और इनको मौका मिल जाएगा इस फसाद की आग को भड़काने का। दूसरी तरफ बीवी का भी यही हाल है। वो माँ को बताएगी, भाई बहन में से किसी को बताएगी या अपने बाप को बताएगी और फिर सारे अपनी अपनी कसर पूरी करेंगे। तो ये थी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें आपने 24 घंटे के अंदर किसी को बताए बगैर अपना मामला खुद सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब बात करते हैं मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट की। ये मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट क्या है? ये सोच जो है ना, ये वेस्टर्न कल्चर से हमारे माशरे में आई है। ये फ़िलासफ़ी कहती है कि अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए तो बेहतर यह है कि दोनों कुछ वक्त के लिए अलग हो जाएं, एक दूसरे से बात ना करें ताकि मज़ीद लड़ाई ना हो, मारा मारी ना हो। आप अपने आप को टाइम दें, रिलैक्स फील करें, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, अगर पैसा आया तो किसी बाहर के मुल्क घूमने के लिए चले जाएं। अब ये दोनों फिलॉसफी मैंने आपके सामने रख दी है। तो भैया, पाकिस्तान की ना मोस्टली अवाम मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास है। ये लोग पहाड़ों पर जाना, मुल्क से बाहर जाना या किसी होटल के रूम में रहना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करें। किसी बात पे लड़ाई हो जाए तो किसी से डिस्कशन किए बगैर इसको 24 घंटे में ख़त्म कर लें। अब इस ड्रामे की बात इस फिलॉसफी के साथ करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। आयशा बासित से नाराज होकर पहले अपनी माँ के घर पहुंची, घर वालों से मारा मारी की, बानों से तूतू मैं की, माँ से तूतू मैं की और फिर माँ का घर छोड़कर चली गई। अब सो को अच्छा मौका मिल गया बासित और आयशा को जुदा करने के लिए। ऊपर से वो आयशा की हमदर्द बनी हुई है और बासित की भी हमदर्द बनी हुई है और अंदर अंदर से दोनों को अलग करने का प्लान कर रही है। दूसरी तरफ जोया और आमिर एक दूसरे से नाराज हैं। आमिर की माँ भी आमिर के कान भरती जा रही है और मियाँ बीवी को करीब नहीं होने दे रही। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? सुहा बासित के दिल में आयशा की मोहब्बत खत्म करने की सरतोड़ कोशिश करेगी। वो बासित से बोलेगी कि अगर आयशा को तुमसे मोहब्बत होती वो तुम्हें फोन जरूर करती, उसने तुम्हें कोई फोन नहीं किया, मतलब उसको तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, तुम गलत जगह मोहब्बत ढूंढ रहे हो। अब आयशा का ये बात करने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आयशा को छोड़कर जरा मुझ पे नजर डालो, मेरी छुपी हुई मोहब्बत को जरा मोटे शीशे वाली ऐनक लगा के देखो ताकि तुम्हें कुछ नजर आए। आयशा अपनी बहन बानो को चूंकि सब कुछ बता चुकी है कि वो कहाँ पे रह रही है और इसके रहने में किसने इसकी हेल्प किया है और बानो का ऑफिस का एक तल्ख तजर्बा भी है सुहा को लेकर, तो वो इस सारी बात को इन्वेस्टिगेट करेगी और आयशा को समझाने की कोशिश करेगी कि तुम जिसे अपना हमदर्द समझ रही हो वो असल में आस्तीन का सांप है। बानो आयशा के साथ साथ सुहा के पास भी जाएगी। वो इसको बोलेगी कि तुम ये सब कुछ ठीक नहीं कर रही, मियाँ बीवी में लड़ाई करवा रही हो, बासित को भी परेशान कर रही हो और आयशा को भी परेशान कर रही हो। जिसके जवाब में सुहा अपनी सफाई पेश करेगी कि मैं तो बस आयशा की मदद कर रही हूँ। आयशा अपनी माँ से मुलाकात करके एक दफ़ा फिर इसको झंझोड़ेगी कि किसी ने मुझे बताया है कि मैं बिकने वाली चीज़ हूँ, मेरा सौदा किया गया है 75 लाख में।
75 लाख कीमत लगाकर आपने मुझे बासित के हाथों बेचा है। बासित आयशा की जुदाई में बिल्कुल पागलों की तरह दिखाया जाएगा। बासित सुहा को अपनी फीलिंग्स बता रहा होगा कि मैं आयशा के बगैर बिल्कुल अधूरा हो गया हूँ। मुझे इसका कुछ पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ है। मैं दीवानों की तरह इसको सुबह से शाम और शाम से सुबह तलाश कर रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। और ऐसे में वहाँ पर आयशा आ जाएगी और बासित इसे देखकर बोलेगा कि सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आयशा बोलेगी मुझे किसी को माफ़ नहीं करना, मुझे बस तलाक चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाएगी। अब बासित इसके जाने के बाद सोहा को बोलेगा कि अब इसको वही मिलेगा जो ये चाहती है। और जाहिर सी बात है कि सोहा इस काम के लिए बासित को मज़ीद उभारेगी। लेकिन आप सब भी जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर तलाक होगी तो ड्रामा आगे कैसे चलेगा। दूसरी तरफ जोया भी आमिर के घर जाती है आमिर से बात करने के लिए, लेकिन आमिर की माँ इसको आमिर से मिलने नहीं देती और घर के दरवाजे से ही चलता करती है। तो ये था आज का रिव्यू हब्स ड्रामे के बारे में। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।